वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित अभ्यास पुस्तिका और गणित मंथन कक्षा 8 पाठ 7 युगपत समीकरण। इसके भाग 1 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक सॉल्व किया था यहाँ तक। अब इसके आगे के भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई का 4 गुना है, तो चौड़ाई में 4 का गुणा कर देंगे, x बराबर 4y। अब परिमाप 50 सेंटीमीटर, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 50। लंबाई का मान रख दिया x, चौड़ाई का मान रख दिया y। 2 x क्या है, 4y है, 4y प्लस y बराबर 50। 4y y जुड़ जाएंगे 5y हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में 5y बराबर 50। अब यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, 50/2। 5y बराबर 50/2। 2 से 50 काट दिए, 25 हो गया। फिर y बराबर 25/5, इसको काट दिया, 5 आ गया। y का मान आ गया 5। x का मान क्या है, y के मान का 4 गुना है, यानी 5 चौक 20। लंबाई हो गई आपकी 20, चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 12 है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 60 अधिक है, तो y प्लस 60, और संपूरक कोण दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। दो समीकरण यहाँ हो गए। x का मान यहाँ से यहाँ पे रख देंगे। x का मान क्या है, y प्लस 60। y प्लस 60 प्लस y बराबर 180। दोनों y जोड़ देंगे, 2y हो गया। 2y प्लस 60 बराबर 180। 2y इधर रखेंगे, 60 इधर कर देंगे। 180 माइनस 60, y का मान आ गया 180 में से 60 घटा 120/2, इसको काट दिया, 60 डिग्री आ गया। अब x का मान क्या होता है, y प्लस 60। तो y प्लस 60, y का मान भी 60 आया है, पहले से भी 60 है, 60 जोड़ दिया 120। तो बड़ा कोण हो गया 120, छोटा कोण हो गया 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 13 है, अदिति नदी की धारा के अनुकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 12 किलोमीटर तैर सकती है। शांत जल में अदिति के तैरने की चाल और नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अदिति की चाल है x और नदी की धारा की चाल है y। जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो x प्लस y दोनों जुड़ जाते हैं, और धारा के प्रतिकूल चलते हैं तो x माइनस y हो जाता है। समय गुणे चाल बराबर होता है दूरी। समय कितना दिया है, पहले 2 घंटा, तो 2 गुणे x प्लस y बराबर 12। x प्लस y 2 से इधर ले आएंगे, 12/2 करेंगे, 6 आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर 6। और दूसरा विपरीत में है, तो x माइनस y बराबर 4। x प्लस y बराबर 6 हो गया। इधर देखते हैं, जब प्रतिकूल है तो 3 घंटे लगते हैं, समय गुणे चाल बराबर दूरी। तो 3 ब्रैकेट में x माइनस y बराबर 4। 3 को इधर ले आएंगे, 12/3 के नीचे काट देंगे, 4 आ गया। तो x माइनस y बराबर 4। एक समीकरण x प्लस y बराबर 6 है, दूसरा x माइनस y बराबर 4 है। दोनों को लिख देंगे, y काट देंगे, x 2x हो गया, 6 और 4 जोड़ गया 10। 2x बराबर 10। x का मान क्या आ गया, 5। y का मान क्या होगा, 6 माइनस x, यानी 6 में से 5 गया 1। तो जब अदिति की चाल क्या निकल गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल क्या निकल गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 14 है, एक परीक्षा में सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था। परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेगा, गलत पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। एक छात्र ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किया। छात्र ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना छात्र ने सही प्रश्न किया x और गलत प्रश्न किया y। तो x प्लस y बराबर 50, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछे गए कुल मिला के 50। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 50 माइनस y। ठीक है। अब 3x माइनस y बराबर 30। x का मान कितना आया है यहाँ पे, 50 माइनस y। 3x कैसे आया, क्योंकि हर प्रश्न पे सही पे 3 अंक मिलेंगे, तो 3x कर देंगे। 3 यहाँ पे x का मान रख दिए, 50 माइनस y बराबर 30। 3 का 50 में गुणा हुआ 150 हो गया, माइनस 3y माइनस y बराबर 30। 150 y जोड़ दिए, -4y बराबर 30, -4y
बराबर 30, 150 इधर ले आए, माइनस 150 घटा दिए, 4y बराबर 120 आ गया, y बराबर 120/4 काट देंगे, आ गया 30। तो y का मान आ गया 30 हो गए गलत प्रश्न। अब y का मान जो 30 आया है उसको इसी सूत्र में लिख देंगे, x बराबर 50 - 30, x बराबर हो गया 20। तो सही प्रश्न हो गए 20 और गलत प्रश्न हो गए 30। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15 है, प्रयागराज से वाराणसी के 2 टिकट तथा प्रयागराज से लखनऊ के 3 टिकट का कुल मूल्य है 600 रुपये। प्रयागराज से वाराणसी के 1 टिकट और प्रयागराज से लखनऊ के 1 टिकट का कुल मूल्य है 150 रुपये। प्रयागराज से लखनऊ का किराया कितना होगा? तो प्रयागराज से वाराणसी मान लेते हैं x, प्रयागराज से लखनऊ मान लेते हैं y। तो 2x + 3y, क्योंकि शुरू में 2 टिकट लिए गए हैं और लखनऊ के 3 टिकट लिए गए हैं, तो 2x + 3y बराबर कितने हो गए? 600 रुपये के। और एक एक टिकट लिया गया है तो x + y बराबर 150, x बराबर 150 - y, x का मान हो गया x - 150 - y। ठीक है, ये x का मान यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 2x का मान हो गया 150 - y + 3y बराबर 600। 2 का गुणा 150 में और y में करेंगे 300 - 2y + 3y बराबर 600। y बराबर क्या हो जाएगा? ये 300 इधर आ जाएगा, 600 - 300, 2y में से 3y घटा दिए तो y आ गया, 600 - 300 यानी 300, y का मान हो गया 300। अब यहाँ पर